प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से, विषय संस्कृत, कक्षा 9, 10वां पाठः गद्य खंड, भारतीय संविधानस्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग 1 में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने यह एक छाया चित्र दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप लोग समझ चुके होंगे कि यह छाया चित्र किस महान व्यक्ति का है। हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना। इस महान व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों, आज हम लोग के अध्ययन का विषय यही है। आज हम लोग संविधान के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ेंगे और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम लोग हमारे आज चर्चा का बिंदु क्या है उस पर दृष्टिपात करते हैं, फिर अपने अध्ययन को गति प्रदान करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं हमारी चर्चा का बिंदु क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अध्ययन कहाँ से और कितनी शिक्षा प्राप्त की, इसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उनका हमारे देश समाज के लिए क्या योगदान रहा है। बाबा साहब हमारे देश में किन किन पदों को विभूषित किया, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर भी विचार करेंगे। ये संविधान के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी कृतियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ विश्व का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में क्या क्या विचार है, इसे भी देखने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, आगे देखते हैं कि आज हमारे चर्चा का बिंदु का जो पहला बिंदु है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू ग्राम में हुआ था। ये माता पिता के 14वीं संतान थे, यानी ये अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था तथा पत्नी रमाबाई अंबेडकर एवं डॉक्टर सविता अंबेडकर था। इनका पूरा परिवार कबीर पंथ को मानने वाले थे तथा ये महार जाति के थे। बच्चों, आइए आगे देखते हैं। यद्यपि कि ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, भीमराव ने प्राथमिक शिक्षा सतारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। आगे बच्चों देखते हैं कि यदि इनकी शिक्षा पर दृष्टिपात करें तो हमें इनकी योग्यता के आसपास भी कोई नज़र नहीं आता। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ज़्यादा विद्वान थे, इसलिए इनकी योग्यता के आसपास भी कोई नज़र नहीं आता। बाबा साहेब 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के जानकार थे। बाबा साहेब ने हमारे समाज के पिछड़े दलितों, वंचितों, शोषितों को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ी। हमारे देश का संविधान लिखने में भी बाबा साहेब का विशेष भूमिका रही। ये जो हमारा संविधान था बच्चों, उसके प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे और यही इन संविधान निर्माण के समय इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इनका प्रमुख योगदान रहा। तो इनको
विशेष इनकी भूमिका संविधान निर्माण में विशेष भूमिका रही, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी संविधान के पिता के रूप में भी इनको इंगित किया जाता है। बाबा साहेब ने हमारे देश के सर्वोच्च पदों को भी सुशोभित किया। किन किन पदों को सुशोभित किया ये आगे हम लोग समझेंगे और हम आप लोग को बताएंगे। आगे देखिए, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1936, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना 1943, हु वेर द सुद्राज अक्टूबर 1946, द बुद्धा एंड हिज घम्मा, डिक्शनरी ऑफ पाली लैंग्वेज, पाली इंग्लिश, द पाली ग्रामर, पाली व्याकरण, भारत का राष्ट्रीय अंश, मूक नायक, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, संघ बनाम स्वतंत्रता आदि। आगे देखिए, इन्होंने कौन कौन से पदों को ग्रहण किया इसके बारे में भी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य, बॉम्बे राज्य, भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में भी यह सुशोभित हुए। श्रम मंत्री, वायसराय की कार्य परिषद, बॉम्बे विधानसभा के सदस्य, बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य, इन्होंने ये पदभार को ग्रहण किया था। आइए बच्चों आगे देखते हैं, इनको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था इसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी लेते हैं, फिर अपने विषय पर आते हैं। बोधिसत्व 1956, भारत रत्न 1990, यह बच्चों भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो इनको मरणोपरांत दिया गया था। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में, कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में। आइए बच्चों, मैं आशा कर रही हूँ कि इनके बारे में, बाबा साहेब के बारे में आप लोग को संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम लोग इनको पढ़ते हैं विस्तृत रूप में और इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं जो आप लोगों के पठन पाठन में अत्यधिक सहायक सिद्ध होने वाली है। तो आइए अपने अध्ययन को गति देते हैं और अपने विषय पर आते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकरस्य जन्म अप्रैल मासस्य 14 दिनाङ्के 1998 ख्रीष्टाब्दे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी वर्षे अभवत्। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अप्रैल मास से, मतलब अप्रैल महीने के किस दिनांक में, किस तारीख को, 14 अप्रैल को, चतुर्दश दिनांक के 10 यानी 4 और 10 मतलब चतुर्दश 14 दिनांक क्या 1998 में यानी 1891 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ बाबा साहेब का। अयम बाबा साहेब इति नाम्नः विख्यातो जाता। यह बाबा साहेब किस नाम से, बाबा साहेब के नाम से यह जो है क्या विख्यात हुए। अयम भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक चासीत। यह भारतीय विधिवेत्ता, भारतीय विधिवेत्ता का क्या मतलब है बच्चों, यानी भारतीय विधि यानी कानून का जानकार, भारतीय कानून का जो जानकारी रखता हो उसको विधिवेत्ता कहते हैं, यानी जानने वाला। अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, यह मतलब होता है जानने वाला, यानी राजनीति को भी समझने वाला, जानने वाला। और जो क्या कौन थे, समाज सुधारक, यह इन गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी एक समाज सुधारक भी थे।
अयम दलित बौद्ध आंदोलन अप्रेरयति। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को क्या किया? प्रेरित किया। दलितो उत्थानाय अभियान संचालयत च। और इन्होंने और क्या किया? दलितों के उत्थान के लिए अभियान का क्या किया? संचालन किया। सः स्वतंत्र भारतस्य प्रथम विधि मंत्री, भारतीय संविधानस्य प्रमुख वास्तुकारश्चासीत्। यानी यह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, निर्माणकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, यानी स्थापित थे, वास्तुकार थे। आम्बेडकरः विपुल प्रतिभायाः छात्र आसीत्। आम्बेडकर विपुल यानी बहुमुखी प्रतिभा के छात्र थे। उनमें बहुत सारी प्रतिभाओं का क्या था? समावेश था। सः तु कोलंबिया विश्वविद्यालयात्, लंदन विश्वविद्यालयात् च अर्थशास्त्र विषये शोधकार्य डॉक्टरेट संपादितवान्। इन्होंने क्या क्या? कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में शोध कार्य को बच्चों डॉक्टरेट की उपाधि से क्या किया जाता है? इंगित किया जाता है। तो इन्होंने शोध कार्य में डॉक्टरेट की उपाधि को क्या किया? प्राप्त किया, उसको संपादित किया। सः तु विधि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञानस्य शोध कार्यो ख्याति लब्धवान्। यह विधि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान में शोध कार्यों को करके ख्याति को, इन्होंने प्रसिद्धि को क्या किया? प्राप्त किया। जीवनस्य प्रारंभिकोत्थान काले सः अर्थशास्त्र विषयस्य आचार्यः प्रोफेसर आसीत्। जीवन के प्रारंभिक उत्थान काल के समय इन्होंने अर्थशास्त्र विषय में आचार्य मतलब होता है बच्चों प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर के रूप में, आचार्य के रूप में यह प्रतिष्ठित थे, यानी आसीत इन्होंने प्राप्त किया। आगे देखिए बच्चों, अनंतरम अधिवक्ति कार्यमप्य करोत। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अधिवक्ता के कार्य को किया। षड्पंचाशताधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे 1956 ईस्वी में सः बौद्ध धर्म स्वीकृतवान्। इन्होंने 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। नवत्याधिकोनविंशतिशततमे 1990 ख्रीष्टाब्दे भारतस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन भारत रत्नेन अलंकृतोऽयं जातः। 1990 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न के सम्मान से इनको अलंकृत किया गया, यानी इनको विभूषित किया गया। बच्चों, यह जो सम्मान था इनको मरणोपरांत दिया गया। आम्बेडकरस्य महोदयस्य जन्म भारतस्य मध्य प्रदेशस्य मऊ नाम के स्थाने अभवत्। आम्बेडकर जी का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के मऊ नाम के स्थान पर हुआ था। सः तु रामजी मालोजी सकपाल महोदयस्य एकंच भीमाबाई तख्याः 14 संख्यकः पुत्रः आसीत्। यह जो थे कौन? आम्बेडकर जी। यह रामाजी मालोजी सकपाल के तथा भीमाबाई के 14वीं 14 संख्यकः पुत्र, यानी 14वीं संतान थे। तस्य कुटुंबः महाराष्ट्रीय आसीत्। इनका कुटुंब मतलब बच्चों होता है परिवार। इनका जो परिवार था वह मराठी था। ततः तु इदानीम आम्बेडवे ग्रामः आधुनिक महाराष्ट्रस्य रत्नगिरि जनपदे स्थितः। जो इस समय जो आम्बेडवे ग्राम है वह आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नगिरि जनपद में स्थित है। सः हिंदू महार जात्या संबंधित आसीत्। यह हिंदू के महार जाति से संबंधित थे। ये हिंदू के महार जाति से संबंधित थे। तस्य जाति
अस्पृश्यं मन्यन्ते तत्कालीन जना। इनकी जाति को उस समय के तत्कालीन लोग अस्पृश्य मानते थे, यानी अछूत मानते थे। अस्मात् कारणात् तेन सह सामाजिक आर्थिक रूपेण अत्यधिक पंक्तिभेदः प्रचलितः आसीत्। इस कारण से तेन सह इनके साथ सामाजिक आर्थिक रूप से अत्यधिक पंक्तिभेद यानी जाति भेद प्रचलित था, उस समय प्रचलित था। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकरस्य पूर्वजः बहुकाल यावत् ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इत्याख्या सेनायां कार्यरतः आसीत्। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज बहुत समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के रूप में कार्य कर रहे थे। तस्य पिता भारतीय सेनायाः मौशिवे छावनी सेवायाम् आसीत्। इनके पिता भारतीय सेना मौशिवे छावनी में सेवादार थे। अत्रैव कार्येषु तल्लीनः सः सूबेदार पदवी प्राप्तवान्। इनकी कार्य की तल्लीनता को देखकर इन्हें सूबेदार की पदवी को प्राप्त कराया गया, यानी प्रदान किया गया। सः महाराष्ट्रीय मराठी आंग्ल भाषांच औपचारिक शिक्षायाः उपाधिम् अलभत। इन्होंने मराठी आंग्ल भाषा और औपचारिक शिक्षा की उपाधि को प्राप्त किया। डॉक्टर आम्बेडकर गौतम बुद्धस्य शिक्षायाः प्रभावितः आसीत्। डॉक्टर आम्बेडकर गौतम बुद्ध की शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित थे। बच्चों, डॉक्टर आम्बेडकर के मानस पटल पर गौतम बुद्ध जी की शिक्षा का बहुत अधिक प्रभाव था। स्वजातेः कारणात् सः अस्मै सामाजिक प्रतिरोधम् असहत। यह अपनी जाति के कारण सामाजिक प्रतिरोधों को इन्होंने सहा। रामजी सकपाल विद्यालय स्वपुत्रस्य भीमरावस्य उपनाम सकपालस्य स्थाने अवार्डवेकर लिखितवान्। इनके पिता रामजी सकपाल, जैसा कि हमने पहले ही आप लोग को बता रखा है कि इनके पिताजी का क्या नाम है बच्चों, रामजी सकपाल। यह अपने पुत्र का नाम क्या है, भीमराव जी का उपनाम सकपाल की जगह स्थान पर। बच्चों, ऐसा प्रचलित है कि पिता के ही उपनाम को पुत्र को प्रदान किया जाता है, लेकिन इनका क्या था कि यह सकपाल के स्थान पर आप अवार्डवेकर लिखितवान, इन्होंने अवार्डवेकर लिखवाया। लेकिन एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण महादेव आम्बेडकर तस्मै स्नेहति स्म। एक ब्राह्मण शिक्षक जिनका क्या नाम था, कृष्ण महादेव था, आम्बेडकर को बहुत अधिक स्नेह करते थे। उन्होंने सः तस्य नाम अवार्डवेकर परित्यज्य आम्बेडकर उपनाम संयोजित। उन्होंने क्या किया, इनके अवार्डवेकर को त्याग कर आम्बेडकर उपनाम से इनको क्या किया, संयोजित किया। मतलब इनका उपनाम आम्बेडकर संयोजित किया। प्यारे बच्चों, आगे लिखे, तस्मात् सः आम्बेडकर से नामना विख्याता। उसके बाद यह क्या हुए, आम्बेडकर के नाम से विख्यात हुए। आम्बेडकर अष्टनवत्याधिकाष्टदशशततमे मतलब 1898 ईस्वी में पुनर्विवाहो अयं कृतवान्। इन्होंने क्या किया, अम्बेडकर जी ने 1898 ईस्वी में इन्होंने पुनर्विवाह किया, यानी दोबारा विवाह कर लिया। गायकवाड़ शासकः त्रयोदशैकोनविंशतिशततमे 1913 ख्रीष्टाब्दी मतलब ईस्वी में संयुक्त राज्य
इनका गायकवाड़ शासनकाल में 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनका अध्ययन के लिए किस नाम का चयन हुआ? अंबेडकर जी का चयन हुआ। एतत् कार्याः $11.5 इति प्रतिमासस्य छात्रवृत्ति कस्मै प्रदत्तम्। मतलब इस कार्य हेतु इनको $11.5 प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया गया। न्यूयॉर्क नगरे आगमनस्य पश्चात् डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरः राजनीति विज्ञान विभागस्य स्नातकाध्ययनक्रमे प्रवेश प्राप्तवान्। न्यूयॉर्क नगर में जाने के बाद मतलब उनका आगमन हो जाने के बाद उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने राजनीति विज्ञान विभाग में स्नातक क्रम में प्रवेश किया। बच्चों स्नातक का मतलब होता है BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट। उसमें इन्होंने क्या किया? उसी क्रम में उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया। षोडशाधिक-एकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे 1916 ईस्वी में तस्य शोधयत् PhD उपाधिना सम्मानति। इनको 1916 में इनके शोध कार्य हेतु PhD की उपाधि से प्रदान इनको सम्मानित किया। PhD का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इनको PhD की उपाधि से नवाजा गया, इनको PhD प्रदान की गई। यानी एक विशेष विषय में इनको सम्मान के रूप में PhD दिया गया। सः इदं शोधं पुस्तकम। इनका जो शोध पुस्तक था वो क्या था? इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एतत् रूपे प्रकाशित करितवान्। इन्होंने अपनी पुस्तक को इस रूप में क्या किया? प्रकाशित करवाया। प्यारे बच्चों, आइए इसमें जो कठिन शब्द थे जिनके बारे में मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को जो हम लोगों का गद्यांश था उसको आशा करती हूँ कि आप लोग समझ लिए होंगे। आगे देखिए हम लोग का जो काठिन्य शब्द है उसके बारे में देख लेते हैं। बच्चों ख्रीष्टाब्दे मतलब होता है ईस्वी। नामना मतलब होता है नाम से। ये विधिवेत्ता का क्या मतलब है बच्चों? यानी कानून का जानकार। दलितोत्थानाय, दलितों के उत्थान के लिए। बच्चों ये बार बार ये शब्द दलित दलित आ रहा है, इसका आप लोग समझते होंगे। जो दलित हैं, शोषित हैं, समाज के समान अधिकारों से वंचित थे, उनके उत्थान के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। तो दलितों के उत्थान के लिए वास्तुकार मतलब होता है शिल्पी। विपुल मतलब बहुत अधिक, प्रखर। स्वकृतवान यानी स्वीकार किया। अलंकृतो, अलंकृतो मतलब क्या होता है बच्चों? सुशोभित हुए। कुटुंब, कुटुंब मतलब क्या होता है? परिवार। जनपदे, जिले में। अस्माद कारणात यानी इस कारण से। पंक्ति भेद यानी जाति पाति का भेद। आगे आइए बच्चों देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में है बच्चों कि प्रश्न, इसमें बच्चों आता है कि आप लोग का गद्यांश का दे दिया जाता है, गद्यांश के कुछ अंश दे दिए जाते हैं और उससे संबंधित अनुवाद पूछा जाता है। तो इसमें देखिए हमने आपको बताया है, ये दोनों बताया है। इसको घर जाकर या आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, बार बार इसको देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला है आप लोगों का, और ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रमुख वास्तुकार, जो अभी हमने आप लोग को बताया। और अंबेडकर से महोदय से जन्म संबंधित आश्रित, ये भी हमने आप लोग को विस्तृत पढ़ाया है। बच्चों एक प्रश्न इसमें और बनता है जो बार बार पूछा जाता है कि इस गद्यांश के आधार पर बाबा साहब के जीवन का परिचय बताइए, उनका सारांश बताइए। तो इस पर यह प्रश्न बनता है। यहाँ पर मैंने इसलिए उसको उद्धृत नहीं किया है क्योंकि अभी हमने इस पाठ के कुछ ही अंश पढ़ाए हैं
और जब हम इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ाएंगे तब उस प्रश्न को हम ले आएंगे, क्योंकि हम उसको पूरा पढ़ा चुके रहेंगे। इस वजह से यहाँ पर यह प्रश्न नहीं मैंने लिया है, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस पाठ का सारांश लिखिए। तो इस आधार पर आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। मैं जल्द ही इसका दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगी आप लोग के समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।